भारत की दोस्ती किसके साथ बढ़ रही है? रशिया, चाइना, भारत, मैक्सिको, ब्राजील, ये वो कंट्रीज हैं जिनका सबका एक आंकड़ा है अमेरिका से लगती है, और ये सारे भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो पीएम मोदी हैं वो चाइना का विजिट करेंगे एससीओ में, और ये गलवान के बाद जो है पहला विजिट उनका चाइना का कहा जा रहा है। भले एससीओ की कॉन्फ्रेंस है, भले कोई बायलैटरल्स नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है, इसको ये समझ लें। इंडिया सिग्नल दे रहा है कि जी हम सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हम फिर चाइनीज को क्या चाहिए? चाइनीज को चाहिए कारोबार। तो ये सत्य है भाई, बहुत दिन बाद भारतवर्ष की भूमि पे एक ऐसा लीडर आया है जो भारतवर्ष को लीडरशिप देने में सक्षम है, इतना प्रेशर को सोक इन करने में सक्षम है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडो पाक राइवलरी चैनल में। ट्रंप के टैरिफ वॉर की खबरों के बीच भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन शहर में आयोजित होने वाले क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन एससीओ शंघाई सहयोग संगठन में हिस्सा लेंगे। गलवान झड़प के बाद भारत और चीन के संबंधों में लगातार कड़वाहट आई थी। फिलहाल जिस तरह पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में जा बैठा है, उसकी लगातार चीन से दूरियां बनती जा रही हैं। वहीं ब्रिक्स को मजबूत होता देख और ब्रिक्स की नई करेंसी स्थापित करने की कोशिशों से परेशान ट्रंप अब टैरिफ वॉर पर उतर आया है। इसी बीच ब्रिक्स देशों ने भी ट्रंप को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। मोदी जी चीन के दौरे पर ब्रिक्स देशों के संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने पर जोर देंगे। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर देखा जाए तो इस वक्त लग ये रहा है कि मोदी साहब जो चाइना जा रहे हैं, दैट इज़ ए बिग डेवलपमेंट इन साउथ एशिया, हमारे इस खित्ते में। और उसकी वजह यह है कि मोदी साहब 5 साल के बाद, गलवान के बाद, अभी वो चाइना जा रहे हैं एंड ही इज़ गोइंग चाइना। अच्छा, दोवल साहब इज सिटिंग इन मॉस्को, मोदी इज गोइंग बीजिंग एट ए टाइम व्हेन ट्रंप इज पुटिंग टैरिफ। जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टेटमेंट जारी कर दी है, दैट स्टेटमेंट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। उस स्टेटमेंट को अंडर एस्टिमेट ना करें। उस स्टेटमेंट के अंदर बड़ी क्लैरिटी है। क्लैरिटी ये है कि एट एवरी कॉस्ट इंडिया विल प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। इंडिया अपना नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। अब एक तरफ आप देखें कि इंडिया को इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान के चाइना से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अब जो काम अमेरिका इंडिया के ऊपर करने लगा था, इंडिया चाइना पे करेगा। वो क्या? अमेरिका ये चाहता था कि हम स्लोली इंडिया पे इन्वेस्ट करके इसको रशिया से पीछे कर लें, और वो चीज़ सीधी सी है कि इंडिया समझता है कि हमें हर कीमत के ऊपर अब अपने आप को डाइवर्सिफाई करना है। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इंडिया का चाइना जाना इज़ अ सिग्नल। जैसे ट्रंप ये कहते थे ना कि जनाब, बड़ी दफ़ा उन्होंने कहा है कि मैं चाइना और रशिया को दोस्त ना बनने देता। वो खुद चाइना और इंडिया को दोस्त बनने दे रहे हैं। भले एससीओ की कॉन्फ्रेंस है, भले कोई बायलैटरल्स नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसको ये समझ लें। इंडिया सिग्नल दे रहा है कि जी हम सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हम फिर चाइनीज़ को क्या चाहिए? चाइनीज़ को चाहिए कारोबार। हम आज बात करेंगे भारत और चाइना की, और वो ऐसे सर के जो पीएम मोदी हैं वो चाइना का विजिट करेंगे एससीओ में, और ये गलवान के बाद जो है पहला विजिट उनका चाइना का कहा जा रहा है। वैसे तो चाइनीज प्रेसिडेंट या उनके ऑफिशियल से उनकी मुलाकात डिफरेंट ओकेजन्स पर होती रही है, लेकिन इस बार जो है वो एससीओ की मीटिंग के लिए जो है वो मोदी जी जाएंगे चाइना। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स का एक युद्ध शुरू किया है, तब से सारा उथल पुथल हो गया, और मोदी जी ने भी एक ऐसा मैसेज भेजा है डोनाल्ड ट्रंप को जिंदगी भर याद रखेगा। पहला, इंडिकेशंस आ रहे हैं कि मोदी जी शायद क्वाड की मीटिंग को स्किप कर रहे हैं, और क्वाड की मीटिंग को स्किप करने के साथ साथ उन्होंने बोल दिया कि वो चाइना आएंगे 31 अगस्त को, यानी कि वो ट्रिप इनका कंफर्म हो गया है। जो पहले ये था कि आएंगे या नहीं आएंगे। एक चीज क्लियर है, मोदी जी बैंड डाउन करने वाले नहीं हैं, और इसका असर आपको दिखना शुरू हो गया है अमेरिका में। जो उनकी अपनी निकी हेली हैं, यूनाइटेड नेशंस की रिप्रेजेंटेटिव रही हैं, उन्होंने गालियां निकालनी शुरू कर दी हैं ट्रंप को कि तुम डबल स्टैंडर्ड कैसे रख सकते हो, भारत हमारा अलाई है, उसको तुम दबा रहे हो, और अपने कंट्री में तो तुम चाइना जिसको दुश्मन मानते हो उसको तुम सपोर्ट कर रहे हो। यानी कि ट्रंप खुद लगे हैं डॉलर को खत्म करने के लिए, और स्टॉक मार्केट
स्टॉक मार्केट, आप बोल रहे हैं कि भाई हमारे तो स्टॉक मार्केट में पैसे खराब हो गए, और भैया आपके पैसे क्या खराब हो गए? अमेरिका में $10 ट्रिलियन से ज़्यादा उड़ चुका है, यानी कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में 10 ट्रिलियन से ज़्यादा सिर्फ टैरिफ के वॉर के कारण वो उड़ गया, सारी दुनिया में। सिर्फ भारत अछूता नहीं है, बट चिंता मत कीजिए, भारत स्ट्राइक भी कर रहा है, बाउंस बैक भी करेगा। मोदी जी क्वाड को थप्पड़ मार रहे हैं, अपने पास रख, हमें नहीं चाहिए। दूसरी तरफ भारत की दोस्ती किसके साथ बढ़ रही है? रशिया, चाइना, भारत, मैक्सिको, ब्राजील, ये वो कंट्रीज हैं जिनका सबका एक आंकड़ा है अमेरिका से लगती है, और ये सारे भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ऊपर से हमारे जयशंकर जी, वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं हाई लेवल की स्ट्रेटेजिक टॉक्स। कहाँ? मॉस्को में जाकर। अब आप समझ सकते हैं कि कुछ बड़ा भारत, रशिया और चाइना मिलकर कुछ करने वाले हैं। ट्रम्प साहब जो अभी कर रहे हैं, उनकी समझ जो है कि भाई टैरिफ लगा करके हम ट्रेड डेफिसिट को कम करेंगे, उसने जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर को बहुत डिस्टर्ब किया है। तो अब उसमें यह भी देखना है कि अमेरिका एज अ रिलायबल पार्टनर, बिकॉज दो काम कर रहे हैं ट्रम्प साहब यही नहीं कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम आप अमेरिका में लाएंगे गुड्स तो ट्रेड या सर्विसेज तो हम टैरिफ लगाएंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप रशिया से या ऐसे कंट्रीज से आप बाई करेंगे जो हमारा फ्रेंडली नहीं है, तो हम उसके ऊपर भी सैंक्शन लगाएंगे। दो दो कॉन्सिक्वेंस है, आप समझ रही है ना। एक है टैरिफ कि अमेरिका में आना है तो 25% का टैरिफ दो, अमेरिकन मार्केट को एक्सेस करना है तो 25% का टैरिफ दो। दूसरा ये है कि अगर तुमने रशिया से ऑयल खरीदा तो फिर हम जो है प्यूनिटिव टैरिफ लगा देंगे। तो ये फिर इस तरीके से दुनिया में सामान नहीं चलते, दुनिया में ट्रेड नहीं चलते। रशिया से आपकी दुश्मनी है, हमारी नहीं, जैसे पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है, अमेरिका की नहीं। वी हैव नेवर आस्क्ड पाकिस्तान अमेरिका टू नॉट टू बी फ्रेंड्स विथ पाकिस्तान। अभी पहलगाम हुआ, उसके बाद से आप आसिम मुनीर से मिल चुके हैं, आपके जो फील्ड मार्शल है जो, तो हमने तो कुछ नहीं कहा। जब 1971 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया कि आपने पाकिस्तान से अपने संबंध तोड़ लिए थे, या उस दौरान पाकिस्तान से संबंध तोड़ लिए थे? आपने तो अपनी नेवल फील्ड भेज दी थी पाकिस्तान की मदद करने के लिए। सो आई थिंक कि ये एससीओ की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड चाइना नीड्स टू कार्व आउट मैकेनिज्म। ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। आज ही ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लुला साहब, उन्होंने भी ये कहा कि अगर मुझे ट्रेड बैरियर से रिलेटेड कोई अगर कॉल करना होगा तो मैं मोदी साहब को करना पसंद करूंगा रादर देन किसी और लीडर को। मगर सर, ये जो एससीओ में जा रहे हैं पीएम मोदी, आपके ख्याल से क्या भारत और चाइना के जो इस वक्त टर्म्स चल रहे हैं, जिसमें जाहिर है कि बहुत दोस्ती यारी नहीं है, अब आप ये ना कहिएगा कि आपकी ट्रेड कभी बनी हुई, वो हम मानते हैं, लेकिन फिर भी एक टेंशन तो दोनों कंट्रीज में बनी हुई है, और गलवान के बाद तो और भी थी, तो उसमें कुछ कमी आएगी, और उस कमी आने की वजह जो है वो आप लोगों की क्या हो सकती है? क्या उसमें एक फैक्टर ये भी है कि इस वक्त अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ है, या चाहे जितने मर्जी टाइम के लिए, तो इस बात से भी क्या दोनों कंट्रीज चाइना और भारत साथ होने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए, चाइना और इंडिया को साथ आना तो पड़ेगा, बिकॉज कि जो अब ट्रम्प साहब मैसेज दे रहे हैं, हालांकि उन्होंने चाइना के लिए अच्छे वर्ड यूज किए हैं। आज ही निकी हेली का स्टेटमेंट आया कि आप चाइना के साथ तो कोजी अप हो रहे हो और इंडिया को आप दुश्मन बना रहे हो। तो दिस विल समथिंग विच इज एस्टोनिशिंग, क्योंकि पूरी की पूरी अमेरिकन जो बाईपार्टिसनशिप पॉलिसी आज के समय है, एटलीस्ट ऑन वन सब्जेक्ट वेयर दे आर हैविंग बाईपार्टिसनशिप, वो ये है कि चाइना के ग्रोथ को रोकने के लिए इंडिया वुड बी देयर नेचुरल अलाई, नेचुरल पार्टनर। तो अब ऐसे बात को देखते हुए अगर ट्रम्प साहब इन सब चीज को जेपॉर्डाइज करना चाहते हैं तो सो बी इट। लेकिन पॉइंट ये कि चाइना क्या ये देखना चाह रहा है, वो यूएस को एज एन अलाई देखता है? क्या चाइना अपना फ्यूचर देखता है अमेरिका के साथ? चाइना के जो एम्बिशंस है एक्सपेंशनिज्म के, क्या अमेरिका उसमें उनको सपोर्ट करेगा? चाइना ऑफ कोर्स इज अ नेचुरल, जिसे कह लीजिए, अगर एनिमी जैसा हार्ड वर्ड हम नहीं यूज करें तो राइवल ही कह लें। इट्स अ नेचुरल राइवल ऑफ द अमेरिकन एक्सपेंशनिज्म, अमेरिकन इंपीरियलिज्म को ना। चाइना उनको टक्कर दे रहा है, दोनों $20 ट्रिलियन इकोनॉमी पे खड़े हुए हैं आज की डेट में। तो ये सत्य है भाई, बहुत दिन बाद भारतवर्ष की भूमि पे एक ऐसा लीडर आया है
जो भारतवर्ष को लीडरशिप देने में सक्षम है, इतना प्रेशर को सोक इन करने में सक्षम है। मेरा तो हैट्स ऑफ है भाई प्रधानमंत्री मोदी जी को कि उन्होंने भारत के लिए जो बातें रखी और जिस तरीके से रखी, अद्वितीय है, प्रशंसनीय है। कि अमेरिका के सामने एक एज अ बुली जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं उसके सामने खड़े हो जाना और ये कह देना कि हम रशिया के साथ अपना ट्रेड नहीं घटाएंगे, और रशिया आपका टाइम टेस्टेड पार्टनर है, अमेरिका अपना टाइम टेस्टेड पार्टनर ही है। व्हाई शुड वी लीव रशिया जस्ट बिकॉज अमेरिका थिंक कि ये कोई उनकी वॉर मशीन है।